आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। एक जो नया पुल सेक्टर 29 बड़कल वाला है बाईपास पर, जो नया जीट रोड बनने जा रहा है, वहाँ पर कावड़ शिविर लगाएगा। आप सबके सामने है कि भोले के भक्त बैठे हुए जो कावड़ लेकर के इतनी दूर से आ पाए हैं। चारों तरफ से आप देखेंगे तो एक अलग अलग चीज़ें हैं और जान लेते। देखिए, एक विशेष व्यक्ति से हम आपको मिलाएंगे जो फरीदाबाद के हैं और शिक्षाविद भी हैं। सब खड़े हो जाइए। जय भोले की। शिक्षाविद भी हैं और खेड़ी गांव से संबंध रखते हैं और कहाँ से लेकर के कावड़ आए। इधर आ जाओ सर, वहाँ पे ना, यहाँ आ जाओ इधर। कावड़ आने बस आइए, यहाँ आ जाओ सर। तो सर पहले तो बताइए, अपना परिचय दे दीजिए आप अपना। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उस भोले की कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से आशा करते हैं। आप पर कृपा बनी रहे, उस भोले की असीम कृपा बनी रहे। तो मैं भोले जी गौमुख से कावड़ यात्रा लेके चल रहे हैं पैदल और ग्राम खेड़ी कलाम जाएंगे। आज लगभग 16 दिन हो गए हैं चलते चलते और लगभग 650 किलोमीटर का ये लगभग जो है यात्रा रहती है। और अब बस 10 किलोमीटर हमारा गांव से जल किस दिन चढ़ाया जाएगा? जल 15 तारीख को प्रातः काल से शुरू हो जाएगा और 16 तारीख को 7:30 बजे तक बताया गया है। आज 13 तारीख है जैसे जी। तो आप विश्राम नहीं करेंगे 2 दिन या घर जाएंगे या कहाँ रुकेंगे? भोले जी ऐसा होता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हम एक स्थान पर कावड़ को नहीं झुला सकते, रख नहीं सकते। तो अब जैसे 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद तुरंत यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अगले कोई जो पड़ाव होगा उस पर रुकेंगे, हम कावड़ झुलाएंगे। ऐसा नियम भी है। ऐसा सर अपनी यात्रा के बारे में बताएं, कैसी रही यात्रा? क्योंकि देखिए कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, कई अच्छी चीज़ें मिलती हैं और कई थोड़ी ऐसी चीज़ें कि जिन्हें हम नहीं कह सकते। तो अपनी यात्रा के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा रोज वैष्णव जी कि कावड़ लाने से पहले जो अनुभव था वो कुछ और था और कावड़ को धारण करने के बाद, लाने के बाद अनुभव कुछ और है। कैसे? कावड़ लाने से पहले अक्सर में सोचते थे भाई ये लोग जो है घर से फालतू हैं, ये लोग अपना आराम से आप ऐसा सोचते थे? मैं नहीं, सुनो पहले। जैसा एक रूपरेखा बना रखी थी सभी लोग की जो है कि भाई लोग वहाँ पर आराम से सुल्फा, गांजा आदि आदि नशे की चीज पीते हैं और अपना आराम से एंजॉय करते आते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये एंजॉय तो है लेकिन तब भी है। और तब क्या है कि जो व्यक्ति नियम से चलता है, नियम से खाता है, नियम से सोता है, तो ये बहुत बड़ा तप है और इस तप को करने की शक्ति भोले भगवान ही देते हैं। तो भोले की कृपा जब तक ना होगी जब तक शायद आप प्रकोप से नहीं बच सकते, क्योंकि आपने खाना खा लिया, अब मलमूत्र त्याग करना है और कावड़ भी आपके, तो कैसे करेंगे? आपके आगे पीछे कोई नहीं है। अब इसको जब तक आप नहीं झुलाएंगे कावड़ को तब तक आप मलमूत्र त्याग नहीं कर सकते जो है। तो कई ऐसे वेग आते हैं कि जिनमें आपको भगवान को स्मरण करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई और इलाज है ही नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान आदि योगी हैं, भगवान भोले जी जो है। तो योग के बल से, मानसिक बल से आप अपने आप को साधते हैं। अच्छा सर ये बताइए, जो रुद्राक्ष की माला है ना? जी, रुद्राक्ष की माला ही। कितनी माला है ये माला है? वैसे तो गिनती में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहते हैं कि माला अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा। तो वैसे हमने जो माला है 20 माला ये ग्रहण करी थी जो है। अच्छा। बड़ी माला। तो ये हमने सोचा कि जो भी अपने मित्र हैं, आ रहे हैं, प्यारे हैं, जो मिलने आ रहे हैं, जो हमसे जो इष्ट भावना अच्छी रखते हैं, उन सबको भगवान भोले कृपा रूप में एक माला उन सबको हम दे देंगे। जी भोले। तो सर अगर देखिए माला में हालांकि वजन तो होता ही है, इतनी सारी चीजें लेकर के वजन है माला जिसमें लगभग वजन भी होगा 8 से 10 केजी। 8-10 केजी तो नहीं है, लेकिन इसमें हाँ 6-7 किलो तो है वजन। 6-7 किलो लगातार आप गले में लगा करके आप आ रहे हैं? हाँ भोले, बिल्कुल। और कई बार तो बैग साथ लेके चलना पड़ता है तो उसमें भी वजन हो जाता है और रास्ते में बारिश आ जाती है। कितने भक्त आप लोग गए थे वहाँ पर? वहाँ पर लगभग 13-14 लोगों का ग्रुप हमारा गया है। आपका ग्रुप अभी ग्रुप पीछे रह गया है, थोड़ा आगे आ रहा है। थोड़ा आगे आ गए। हाँ, जैसे भोले की शक्ति वही शक्ति देता है तो चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए तो वो बताएं। सावधानी बहुत बरतनी चाहिए। सावधानी इधर बात करते हुए चलते हैं। एक सेकंड, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए हटना गुरु जी, आगे थोड़ा सा साइड हो जाओ। चलिए आप देखिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं कावड़ शिविर का भी दिखा दूं कि क्या कुछ यहाँ पर इनके लिए इंतजाम किया गया है। तो सर सावधानी बताते रहिए। सर सबसे बड़ी सावधानियां यात्रा करने के दौरान कि आप अपने आप को धैर्य बनाए रखें। किसी से कोई झगड़ा
कोई गलत बोलना, कोई टॉन्टिंग, कोई कोई भी उत्तेजनात्मक बात या नारा ऐसा नहीं देना। और दूसरी बात है, कोई नशे आदि का सेवन नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा समझ देखिए बहुत लंबा रास्ता है और अनुभव आप अगर 2 मिनट में ख़त्म कर दें तो ये भी ठीक नहीं ना। भक्तों के साथ शेयर तो करें, हमारे तो कम से कम बताएं जो हमें थोड़ा धर्म लाभ मिल जाए। अनुभव की बात यह है कि जगह जगह वहाँ पर लिख रखा है कि भाई इधर दिखाओ। आफ्टर विस्की और यात्रा है रिस्की, तो एक तो विस्की का प्रयोग नहीं करना है और आपने रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो नशे आदि जैसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जी, आप ये करें। वहाँ पर पत्थर स्लाइड कर जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे उस क्षेत्र में तो मोबाइल पर अपने आप ही वो आते रहते हैं सिग्नल कि भाई मैसेज आते रहते हैं कि भाई आगे अब ज़्यादा वर्षा होने वाली है, आप सावधान हो जाएं, सुरक्षित स्थान पर शरण ले लें, आप चले जाएं। अच्छा, उन कावड़ियों के लिए क्या कहेंगे जो गलती से कई बार टच हो जाता है व्यक्ति एक दूसरे से और उस पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, कोई वाद विवाद बन जाता है, उस पर हम क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक कहावत है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी भ्राता मनः संयमा दया च भगिनी भूमि सय्या तले दिशोऽपि वशनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुम्बिनो सखवदी तस्माद्वयं योगिनः। तो जैसा आपने कहा कि जो भोले से भोला छू जाता है, वहाँ पर जो भी साथ चलने वाले हैं उसको नाम नहीं लेते, उसको भोले ही बोलते हैं। क्यों? ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि जो उनका रूप होता है, क्योंकि भोले साक्षात उसमें विराजमान हो जाते हैं, और जब भोले साक्षात विराजमान हो जाते हैं तो भोले की तरह ही आचरण करो। जो बड़े भोले हैं, जो ना हिंसा करते हैं, जो ना हिंसा करते हैं, ना नशा करते हैं, सबसे बहुत प्रेम से बोलने वाले, सेवा करने वाले हैं, थोड़े से ही सेवा से प्रसन्न होने वाले हैं, तो ऐसे भावों के साथ वहाँ पर हमें चलना चाहिए। और भोले जो नाथों के नाथ हैं, जिनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो ऐसे भाव से जो हम यात्रा करते हैं तो आनंद अलग आता है जी, और निस्संदेह एक शक्ति मिलती है हमको। अच्छा, आपने जो रास्ते में देखा, कितनी उम्र, सबसे कम उम्र का बच्चा कितनी उम्र का देखा होगा जो कावड़ लेकर के आ रहा है? या 7 साल का बच्चा। अच्छा, 7 साल तक के बच्चे आपने देखे हैं? 7 साल तक के बच्चों के लिए छोटी कावड़ होती है, अभी मैं कावड़ दिखाऊंगा आपको। उनके लिए कावड़ में आपको बताते हैं, झूली कावड़, बैठी कावड़ होती है, एक जो है खड़ी कावड़ होती है। तो अभी जो ज़्यादातर जो खड़ी कावड़ होती है उसको नीचे नहीं टिकाते। और चलिए देखो, इनको दिखाते हैं भाई को। पहले एक सर आपसे थोड़े समय लेंगे। देखिए भाई का क्या नाम है? भाई के पैरों में आप देखें, और पैर में आप देखेंगे तो काफ़ी जूम करके देखिए पैरों में आप देखेंगे तो एक अजीब तरीके की चोट है, मतलब बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन क्या पैदल लेकर के आप आ रहे हैं? क्या नाम आपका? हिमांशु नाम है सर। कहाँ से आ रहे हैं हिमांशु? हरिद्वार से। कहाँ जाएंगे आप? सेक्टर 8 फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो ये पैर में क्या हुआ? जूम करके दिखाएं जरा। ये एक्सीडेंट हो गया था जी मेरा 2017 में हाइड्रोक्रेन। तो चलने में सक्षम है आप? बड़ा नॉर्मल तरीके से चलते हैं? नहीं, मतलब दिक्कत तो है पर चल लेता तो हूँ। फिर पैदल चलने में हिम्मत नहीं हारे? बाबा भोले का आशीर्वाद है, नीलकंठ महादेव। कावड़ लेकर के आ रहे हैं आप? मैं पिट्टू कावड़ से। इतनी अब की बार मैं पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे? पहली कावड़, फर्स्ट कावड़ जी। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए आप बात करेंगे तो कह रहे हैं देखिए पैर में बेशक चोट है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आइए सर, देखिए अब आपको बता दूं जो हमारे साथ हैं वो हैं शिक्षाविद वैसे, और फरीदाबाद से हैं, एडवोकेट भी, और कभी कभी हमारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके वहाँ से इन्होंने गंगोत्री से लेकर के और यहाँ तक की सभी कावड़ से संबंधित सारी चीज़ें हमारे पास भेजने का काम किया है। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं आप भी बताते जाइए। पलवल में कहाँ से? रजौल का काम से। रजौल का। तो पैदल लाए हैं? पैदल कहाँ से? ये हम लाए हैं जी हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो कितने दिन की यात्रा रही आपकी? हमारी 9 दिन की। 9 दिन की यात्रा। तो जल कब चढ़ाएंगे आप? हम चढ़ाएंगे 15 या 16 में, पता करेंगे। अच्छा, पता करेंगे। तो उससे पहले घर जाएंगे या रुकेंगे रास्ते में? मंदिर पर। मंदिर पर घर में। चलिए धन्यवाद। घर जाने का प्रावधान रोजी होता नहीं है इसमें जो है। अच्छा, आप घर नहीं आप भी बता दीजिए क्या नाम है जी आपका? चंचल। कहाँ से आप आए हैं? नरहावली। है जी? नरहावली गाँव। नरहावली आप जाएंगे? तो आप अकेले हैं, आपके परिवार से कोई है? नहीं, मेरे हस्बैंड है। अच्छा, दोनों पैदल ही लाए आप लोग? तो कितने दिन की यात्रा रही आपकी?
हमारी रही 8 दिन की। हैं? 8 दिन 8 दिन में मतलब आपने घर अपने नरौली पहुंच जाएंगे। तो जल किस दिन चढ़ाएंगे आप? हम चढ़ाए 15 तारीख को। ठीक है, चलिए जय बोलेगी। चलिए देखिए, इन लोगों से देख करके लगता है कि उत्साह होना चाहिए हर इंसान में। बाकी ये बैठी कावड़ है ये, जी, जिसको आप जमीन पर टिका सकते हैं। अच्छा, ये बैठी कावड़ है। ठीक है जी, और ये झूला कावड़ है, जिसको आप झुलाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है इसको झूला कावड़ बोलते हैं। एक खड़ी कावड़ होती है, जिसको कंधे पर रखकर नहीं, जिसको कंधे पर रखकर ही व्यक्ति खड़ा रहेगा, वो विश्राम नहीं करेगा। अच्छा, वो ग्रुप में रहेंगे। अच्छा, जब एक व्यक्ति थक जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको कंधे पर धारण कर लेता है, फिर पहला व्यक्ति आराम करने लगता है। फिर ऐसे ही अगर तीसरा व्यक्ति भी है, फिर वो तीसरा उठाएगा 2 घंटे, जी। फिर वो दूसरा व्यक्ति वो आराम करेगा। उसको हम बोलते हैं जो है खड़ी कावड़, उसको जो है। और अभी देखिए आज ये इसको हम बोलते हैं जलेश्री। जिस पात्र में हम गंगा जल लेके आते हैं उसको हम जल भी नहीं कहकर गंगा जल में उसको बोलते हैं जल श्री, यानी जलेश्री उसको बोलते हैं। तो ये जलेश्री है सामने जो है। तो आपकी कौन सी है? और मेरी कावड़ ये है भोले जी, चलिए, ये दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य से बांधनी पड़ती है। और ये डमरू है, तो डमरू बजा के भी दिखा दीजिए। ये डमरू फिलहाल बांध गीला हो गया है, अच्छा। तो फट सकता है, अच्छा। इसलिए इसको बांध रखा है। ये ऊपर भोले का त्रिशूल लगवाया है इसमें जो है। और भोले जी ये एक लाठी है जो भूत भगाने वाली बोलते हैं। अच्छा, भगवान भोले जब इसको धारण करते हैं तो भूतों के भी तो वैसे मतलब भूत आदि योगी हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं। चलिए मान्यता देखिए, है। इसका लॉजिक ये है, मैं आपको बता दूं। इसका नाम है टेमरू। टैमरू से कहते होंगे वहाँ पर, लेकिन इसमें कांटे निकले हैं। तो भूत भगाने का मतलब क्या, अच्छे अगर जो बिगड़े हुए लोग हो तो उसके अगर इससे उसकी पिटाई की जाए तो उसके अंदर अगर कोई भूत भी होगा ना, किसी चीज, भूत का मतलब कि कोई नशा का भूत या पैसा कमाने का भूत या गलत काम करने का भूत, तो अगर उससे पिटाई की जाए तो उसका भूत वो उसमें से निकल जाएगा। बच्चे ऐसी छोटी कावड़ को रख ले, जलश्री के रूप में रख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छोटी ये लाल रंग की उसमें है बर्तन तो जलेश्री। कोई रिसीव करने आया आपको अभी? बहुत सारे लोग अब तक आ चुके हैं। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो पीछे रह रहा है महाराज। तो सभी रिसीव करने आएंगे जब जाएंगे आप? तो बाजे अभी के साथ ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि 24 घंटे भी होने में कुछ देरी है, तो एक स्थान पर 24 घंटे रुक सकते हैं हम। अच्छा, तो अब यहाँ पर तो आप कब आगे था? आज आए हैं, कल आए हैं? कल मैं आ गया था लगभग शाम को, लगभग जो है यहीं पर, यहाँ पर जो है। है? तो इस प्रकार अभी ग्रुप हमारा आने वाला है। और आज लगभग सभी लोग ये चाहते हैं कि आज हम गंतव्य स्थान तक नज़दीक पहुँच जाएं, ताकि समय से जलाभिषेक कर सकें। चलिए देखिए, आप ये देखिए कलश लेकर के जो कंधे पर रखा है, इन्हें दिखाते हैं हम, जूम करके थोड़ा सा साइड से, इन्हें दिखाएं आप। देखिए मेहनत आप देखें, 50 किलो, 100 किलो, 101 किलो, मतलब इन्हें देख के मेहनत लगती है और इन्हें देख के मनोबल बढ़ता है। 51 किलो। अब कितना वजन है इनसे पूछ लेते हैं, अगर ये रुकेंगे और बताएंगे। भाई कितना वजन है? वजन बता दीजिए बस। 30 लीटर। कहाँ से आप आए? पलवल से। पलवल से। प्रॉपर पलवल का गांव है? फिरोजपुर जाएंगे आप? चलिए ठीक है जी। आप बता दीजिए कितना वजन? 10 किलो। 10 किलो, ठीक है। आपका? फिरोजपुर पलवल। वजन कितना आपका? 10 किलो। 10। चलिए ठीक है। बम बम बोले, जय भोले की। चलिए माता जी कहाँ से आए? गौमुख से लेकर का। क्या उम्र है आपकी? हुई 60-65। 60-65। और अकेली हो? नहीं, एक बोले आ गया, मेरे कपड़े पीछे रह गए, उनको लेके आई हूँ। अच्छा, हाँ, तो थकान हो रही है? थकान तो बहुत हो रही है। बोले चलाई नहीं जा रहा है। 28 तारीख को उठाई हमने। अच्छा, 28 तारीख से आप निरंतर चल रहे हैं? चल ही रहे हैं हम। बोले अच्छा, हाँ। चलिए कुछ कहेंगी आप अपनी उम्र की महिलाओं के लिए? अब हम जैसा कर रहे हैं सभी महिला करना चाहिए, सभी महिलाओं को करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। चलिए जय भोले। घर में कुछ भी नहीं है। बोले चलिए इन्होंने कहा कि देखिए चलिए भक्ति में भी रहना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ नहीं, लेकर चलिए अपने अपने विचार समय समय पर बदलते रहते हैं सभी समय पर। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। चलिए सर, कोई अंत में कोई संदेश, कोई अपील? हाँ, भक्तों के लिए संदेश ये है कि वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। जो दिशा निर्देश पहाड़ों में दिए गए हैं यात्रा करने को, उनका पालन करें। जो साथ रहते हुए जो कावड़िए, जो भोले के भक्त चल रहे हैं साथ में, आपस में हिंसा न करें, आपस में नशेबाजी जो है वो ये इसका सेवन नहीं करें। और साथ भोले की मौज, भोले की फौज करेगी मौज, ऐसा कहते हैं। चलिए जय भोले की जय, इक्की दुक्की पान की जय, शंकर भगवान की। और भोला बैठा छप्पर में, पार्वती के चक्कर में, और कावड़ी ले ले रंग, और कावड़ी के संग ओ पार्वती बोले शिव संग। जय बम बोले की जय, बम बोले।